ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸੂਮੀਅਤ। ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਉਂਝ ਲੋਕ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਏ ਤੇ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਕਾਂ ਮੈਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਨੋਸੈਂਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ अपॉइंटमेंट दे दी। बड़ा बड़ा धन्यवाद है ਤੁਹਾਡਾ मैम। थैंक यू क्लिक सो विजन चैनल मच। पे आपका बहुत बहुत थैंक आपका यू सो वेलकम है। मच। आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो आज हम आ चुके हैं पलका अरोड़ा जी के पास, वर्ल्ड फेमस मेकअप आर्टिस्ट, जो लुधियाना ही नहीं, पंजाब ही नहीं, पूरे इंडिया में इनका नाम इस टाइम चल रहा है। और ये ऐसा इनके पास जादू है, इनके पास ऐसी कला है कि सिंपल से चेहरे को, बिल्कुल मासूमियत वाले चेहरे को भी इतना हसीन और इतना ग्लो अप कर देते हैं कि आप उसको पहचान ही नहीं पाते। कुछ बातचीत करते हैं मैम से। क्या हाल है मैम आपका? ठीक है। बहुत बढ़िया सर। तो कैसे आपने ये प्रोफेशन तैयार किया, कहाँ से स्टार्ट किया और कब किया, ये कुछ बताएं। अपने जो व्यूअर्स हैं ये जानना चाहते हैं आपसे, कब से ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई? देखो अब करते हुए तो मुझे हो गए ऑलमोस्ट 10 इयर्स होने ही वाले हैं मुझे। ओके। ऐसे मैंने इस प्रोफेशन के बारे में कभी सोचा नहीं था बिकॉज मेरी जो एजुकेशन है वो इसकी नहीं है। आई एम अच्छा जी। एन इंजीनियर बाय एजुकेशन। वाह जी, मैं आईटी इंजीनियर हूँ। वाह जी, तो मैंने फिर उसमें एक्चुअली उसके बाद मैंने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। फिर मैंने प्लान करा बाहर अब्रॉड मूव होने का। तो उस टाइम पे इस चीज का काफी, इस करियर का काफी ज्यादा बूम था। ओके। तो मैंने सोचा चलो, मेरे आई वॉज गुड इन आर्ट्स, तो मेरे मदर ने बोला कि आप अगर ये कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा और बाहर तो बिल्कुल। इसका बहुत स्कोप है। तो 2015 में मैंने एक छोटा सा बेसिक कोर्स ज्वाइन किया ठीक है। और फिर वहीं से ये जर्नी स्टार्ट हुई। लुधियाना में किया था? हाँ जी, लुधियाना में ही आप किया था लुधियाना के मैंने। बोर्न है? बिल्कुल बिल्कुल लुधियाना ठीक है। से ही हूँ मैं। तो कैसे लगता है जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसको देख के आपको कैसे माइंड में आता है अभी कि किस तरह का इनका मेकअप करना है, या कैसा इनको मेकअप सूट करेगा, क्या कैसे डिसाइड करते हैं आप? जब मेरी स्टार्टिंग थी तब तो मैं बहुत ज्यादा ऐसे सोचती होती थी, बट हाँ अब विद द टाइम फ्लो के साथ सब कुछ ही आ जाता है। उनके आउटफिट देख के, क्लाइंट के फेस देख के कि कैसे उनकी लुक होनी चाहिए, तो उन्हीं को देख के एकदम से विद इन आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा प्री प्लान करना पड़ता है। सोचना नहीं पड़ता ज्यादा। बिल्कुल ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ता, रूटीन आउटफिट्स को रूटीन देख का के। काम हो गया बिल्कुल तो बिल्कुल। अपने आप ही हो जाता हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। तो कौन कौन सपोर्टिव रहा आपके इस कैरियर को बूम करने के लिए, और क्या क्या चैलेंजेस आपके इस कैरियर के दौरान आए? चैलेंजेस आफ्टर मैरिज आए। हम्म, बिफोर मैरिज देखो, मेरे मदर सिंगल मदर है। तो ठीक है। उन्होंने ही मुझे इस प्रोफेशन का सजेशन दिया था। ठीक तो है। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करा। उन्होंने मुझे मेरा मेकअप स्टूडियो खोलने में हेल्प करी। ठीक जो है। पहले मैंने अपने घर से स्टार्ट करा था, पहले रूम से स्टार्ट करा, फिर घर पे स्टार्ट करा। हम्म, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करा। फिर मेरी शादी हो गई। 2 साल बाद ही शादी हो गई थी उसके ओके। प्रोफेशन मेरे स्टार्ट करने से। हम्म। तो मेरे हस्बैंड भी काफी सपोर्टिव है। हाँ थोड़ा सा ये होता है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जिम्मेवारियां उधर की भी बढ़ जाती हैं, और बिल्कुल 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 प्रोफेशन की भी जिम्मेवारियां, बिल्कुल। और अपने बट मैं ट्राई करती हूँ इन दोनों लॉज के चीजें भी। बैलेंस करने का। बिल्कुल बिल्कुल। यही एक प्रोफेशनल का खासियत होती है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना, अपने रिलेशन को और प्रोफेशन को बिल्कुल एवरेज करके एक रास्ते पे चलना। राइट राइट। ये बहुत बड़ा काम मैम आप कर रहे हैं। तो बेस्ट मेकअप ब्रांड्स और उनके प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और जो पॉकेट फ्रेंडली हो, अफोर्डेबल हो, इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? देखो हमेशा वेरिएशंस आती हैं। अगर तो आप जाओ हाई एंड ब्रांड्स में, जो आजकल सब क्लाइंट्स की डिमांड रहती है, इंटरनेशनल ब्रांड्स चाहिए उनको। तो अगर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स में जाए तो देर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट। हाँ जी। जैसे कि नार्स हो गया, फेंटी हो गया, सबके मतलब फेवरेट ब्रांड्स हैं ये और सबको पता ही है हुडा ब्यूटी। बट हाँ आज के टाइम पे अगर हम बजट फ्रेंडली रेंज में जाना चाहें तो मुझे ऐसा लगता है फॉरएवर 52 ने अपनी मार्केट काफी ज्यादा यहाँ पे बना ली है। बिल्कुल। और उनके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, बजट फ्रेंडली भी हैं। मैं खुद यूज भी करती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड भी करती हूँ। ठीक है। और इसके अलावा रिकोड है, करेक्टर है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बट मेरे को मेरा पर्सनल फेवरेट अभी फॉरएवर 52 और रिकोड है। ओके।
तो हमें भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो रही है मैम के साथ बैठ के। सोशल मीडिया का जमाना है सारा, वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियोस, यूट्यूब, इन सब से प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया जा सकता है कि प्रैक्टिकली यहीं आके करना पड़ता है? आपकी क्या राय है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको आपने एक बेसिक कोर्स करा हुआ है कहीं से तो हाँ हम्म, जी आप एडवांस कोर्स ऑनलाइन कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई स्टार्टअप करना है तो उसका बेस फाउंडेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए प्रैक्टिकल क्लासेस आर मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, क्योंकि बिल्कुल उसमें ठीक है। सारा कुछ नहीं बताया होता एग्जैक्टली exactly। जो चीज हाथ से करनी है वो चीज बातों से नहीं पता चलेगी, बिल्कुल वो बिल्कुल करके ही पता बिल्कुल चलेगा लाइव, क्या। और आपके हाँ, ऊपर एक ट्रेनर खड़ा होगा, आपको पता लगेगा कि आपकी गलतियां कहाँ पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्किन टोन और अंडर स्किन टोन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है जो आजकल सुना जाता है? ये स्किन है और ये अंडरटोन। अंडर स्किन टोन है और अंडर स्किन टोन, इसके बारे में कुछ बताइए। अगर हम मेकअप की लैंग्वेज में देखें तो अंडरटोन्स होता है, जो एक्चुअल वर्ड है विच ओके। इज कॉल्ड अंडरटोन्स। जैसे हर एक क्लाइंट की या हर एक पर्सन की अलग अंडरटोन होती है, राइट। हम्म जैसे मोस्टली इंडियन की जो अंडरटोन्स होती है वो थोड़ी येलो होती है, पेल्स होती है, हम्म विटिश होती है। और जितने फॉरेनर्स होते हैं उनकी थोड़ी पिंक होती है, तो अंडरटोन्स के अकॉर्डिंग मेकअप करा जाता है। उसमें अंडरटोन के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन बनती है मार्केट में, ओके, जैसे येलो अंडरटोन्स की, पिंक अंडरटोन्स की। तो अंडरटोन्स का यही होता है, स्किन टोन उसी को ही कहते हैं जो हमारी एक एक्चुअल अंडरटोन से बनती है। ठीक है। और आप इतने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, इतनी पढ़ाई करवा रहे हैं, इस टाइम आपके पास कितने स्टूडेंट्स ये प्रोफेशन के रिगार्डिंग सीख रहे हैं आपसे? एट प्रेजेंट अभी हमने कोर्स स्टार्ट करा है। ठीक है, हम्म, हमारे पास हम मैक्सिमम स्टूडेंट 6 to 8 स्टूडेंट्स लेते हैं एक बैच में। ओके। ठीक है, तो अभी हमारे पास 15 से कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो उसमें 6 स्टूडेंट्स हैं इस बैच में। तो अगर एट ए टाइम आपके पास एक से ज़्यादा ब्राइडल मेकअप के लिए क्लाइंट आ जाएं, तो मैक्सिमम कितने क्लाइंट्स को एक टाइम में तैयार कर सकते हैं? कितनी कैपेसिटी है आपके जितना गा- मैंने मैथ्स करा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम्म, मैंने एक टाइम पे, जैसे मॉर्निंग अलग इवनिंग अलग, मेरा हम्म, मैक्स 12 ब्राइड्स तक का रिकॉर्ड रहा है, वाह जी वाह। प्लस 18 पार्टी मेकअप। एक दिन ये में? हाँ, और उस टाइम पे आई वाज 7 मंथ्स प्रेग्नेंट। वाह जी तो वाह। मैंने, हमारा शाम का इसको स्लॉट बोलते हैं था। मेहनत, इसको बोलेंगे हम ये डेडिकेशन काम की तरफ। मेहनत ये मैडम की आज बोल रही है, इनको बाहर से काफी ज्यादा इनविटेशन आ रहा है कि हमारे पास आओ। तो बिल्कुल। अब्रॉड का वैसे ही आपका प्रोग्राम बन रहा है, हाँ जी हाँ देखते हैं जी हाँ हम जी हाँ जी। सोशल मीडिया पे सब पता चलता रहता है। तो ड्रेस के कलर के रिगार्डिंग आप क्या बताना चाहेंगे? न्यूड मेकअप, डार्क मेकअप या सिंपल टचअप, ये क्या चीज़ है? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे व्यूअर्स के लिए? देखो, जो आजकल कलर्स के अकॉर्डिंग ही मेकअप्स होते हैं, वैसे तो जो ट्रेंड में है वो तो सिंपल और न्यूड मेकअप्स है, सबको वही चॉइस है। ब्राइड्स को भी न्यूड न्यूट्रल्स में ही जाना पसंद है। बट हाँ जी, ये कलर के अकॉर्डिंग वेरिएशंस होती हैं, जैसे आप आउटफिट वेयर करते हो उसके ऊपर मैटर करता है कि किस तरह का मेकअप जाएगा। और बाकी सीजन के अकॉर्डिंग कलर्स चेंज होते रहते हैं, मेकअप्स चेंज होते रहते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड तब थोड़े बोल्ड थे, अब बिल्कुल लाइट में आ गए हैं। तो हम्म। ज्यादातर आजकल तो नेचुरल और न्यूट्रल्स में ही जाते हैं ज्यादा लोग। और एक स्टूडेंट आपके पास अगर स्टार्ट करता है सीखना, तो वो कितनी देर में वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाता है, ताकि वो अपना प्रोफेशन, अपना कामकाज खुद कर सके, अपना एक सैलून सेट कर सके? कितने टाइम में वो एवरेज सीख पाता है आपके पास आकर? देखो, अगर स्टूडेंट बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है हाँ जी। फिर तो 15 डेज आर मोर देन इनफ, मैक्सिमम ऑफ 30 डेज। जो ओके। हमारा कोर्स है वो 30 डेज का कोर्स है, उसमें 15 डेज की अगर हार्ड कोर बच्चा मेहनत कर लेगा ना, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है नो बडी कैन स्टॉप हिम और हर। वो बहुत अच्छा काम कर लेगा, बिकॉज मेकअप क्या है, वो बहुत एक आर्ट है ना। आप अच्छे से करोगे, प्रैक्टिस करोगे एवरीडे, तो आप 30 डेज आर मोर देन इनफ। आपके स्टूडेंट्स में लड़कियां हैं या लड़के भी आते हैं, आ अभी सकते हैं? अभी एज ऑफ नाउ वैसे मेरे पास गर्ल्स हैं, बट लड़के हम, ऐसा कोई वो नहीं है, दिस इज नॉट अ जेंडर बायस्ड कोर्स। ओके। तो लड़के भी सीख सकते हैं, हम सबको सिखाते हैं। आप सभी ने अच्छी तरह सुना। 30 दिन में आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। मैम के पास एक छोटा सा आप कोर्स लेके, तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है आफ्टर 30 डेज, क्योंकि जॉब्स का तो इतना फ्यूचर नहीं है इस टाइम।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से बिल्कुल जो जॉब्स का है, जो इतना जो आगे जाके फ्यूचर नहीं बनेगा बच्चों का, तो आप इधर को डाइवर्ट हो सकते हैं और 30 डेज में आप अपना प्रोफेशन तैयार करके आप एक कमाई स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रोफेशन का यही प्लस पॉइंट है कि यू कैन बी योर ओन बॉस। आपको बिल्कुल। किसी के अंडर काम नहीं करना। और मैं सही बताऊं सर, इसमें क्या है कि अगर आप सपोज एक कोर्स पे 25,000, 20,000, 30,000, 40, 50, 1 लाख तक भी लगा देते हैं, हाँ ये जी। आपको विद इन मंथ्स आप इसको निकाल सकते हो। मैंने जब ये कोर्स करा था, मैं आपको बताती हूँ, आई पेड 80,000 फॉर द कोर्स, ओके। और वो मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम थी। वाह जी वाह। तो आप चाहे 50 लाख भी अपनी स्टडी पे लगा दें, तो उसके बाद भी कोई पता नहीं 18,000 की जॉब मिले, बिल्कुल 15 की बिल्कुल। मिले या 20 की मिले। तो इधर आपको 20, 30, 50,000 लगा के 50,000 से ऊपर का जो मंथली पैकेज आपको यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। करना या ना करना आपकी मर्जी है। एक बार आके मैम से जरूर मिले। मैम, बेसिक स्किन केयर क्या है फॉर बॉयज एंड गर्ल्स? बेसिक जो बेसिक स्किन केयर फॉर मेन। एवरीबडी इज सीटीएम। जो आप, बिकॉज आप रेगुलर आप भी बाहर ट्रैवल करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि एवरीडे रूटीन आपकी क्या होनी चाहिए, रात को आपको अपना फेस अच्छे से क्लीन करके सीटीएम, सोना चाहिए। सीटीएम का क्या मीनिंग है? सीटीएम इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। मतलब ओके। आजकल तो बॉयज भी बहुत करने लग गए हैं, वो तो बहुत पैक्स वगैरह भी लगाने लग गए हैं। हम्म। बट हाँ, इफ यू डोंट हैव टाइम, इफ यू आर रनिंग आउट विद टाइम, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल फेस को क्लीन करो, वॉश करो, क्लीन करो, और टोनर्स आते हैं, उससे क्या होता है, आपके पोर्स क्लोज हो जाते हैं, और मॉइस्चराइज करके आप सो जाओ। एक बात और भी है, अगर आप कमाई शुरू कर दोगे, यहाँ पे भी बॉस और घर पे भी बॉस। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है ना। यहाँ पे भी बॉस हो गए और घर पे भी बॉस हो गए। अगर बंदा कमाई बिल्कुल। करेगा तो नेचुरली ऑटोमेटिकली घर पे बॉस जैसी फीलिंग आती होगी। मैम, सन प्रोटेक्शन जो फैक्टर है, सन स्क्रीन लोशन पे लिखा होता है, उसका क्या मीनिंग होता है? आमतौर पे रूटीन वाइज जो लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए, उसका मीनिंग क्या है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर, एसपीएफ जो लिखा होता है, इन देख लोशन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कितना लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और किस किस को लगाना चाहिए? देखो, सनस्क्रीन सभी को लगाना चाहिए, बिकॉज ये क्या करता है, आपको यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, इनसाइड द होम, आउटसाइड द होम। आजकल जितने भी आप लोग देख रहे हो ना, जिनके फेस पे पिगमेंटेशन होती है, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, तो थोड़ी स्टडी मैंने इसकी करी भी है कि अगर आप पिगमेंटेशन से थोड़ा दूर रहना चाहते हो, क्योंकि यूवी जो यूवी रेज है ना, वो आपके फेस को हर तरह से हार्म कर रही है, तो आप नहा के आए, आप सनस्क्रीन लगा लो। आफ्टर एवरी 2 आवर्स कीप ऑन अप्लाइंग सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन को भी लगाने का एक वे होता है। ऐसे नहीं है कि आपने हाथ में लिया, उसको ऐसे रब करके फेस पे लगा लिया, क्रीम की तरह नहीं लगाना। हम्म। इसको आपने एक शील्ड की तरह लगाना है, बिकॉज इट वर्क्स एज अ बैरियर बिटवीन योर फर्स्ट स्किन एंड द सन रेज। तो मतलब ऐसे शील्ड की तरह से अप्लाई करना है। ये मेडिकल वाले भी लोग आपको बताते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है, बस हार्मफुल होती रब नहीं हैं करना। सन की जो बहुत रेस, ज्यादा हार्मफुल हार्मफुल होती होती है। है, बहुत। तो एक और बात बताइए मैम, जो आपके स्टूडियो में कोई फेमस सेलिब्रिटी जो टिल डेट आज तक कोई आया हो, उसके बारे में कुछ रोचक जानकारी दीजिए कोई। मैंने एज सच स्टूडियो में नहीं, बट मैंने फ्रीलांस करा है। ओके। यहाँ पे स्टूडियो में तो हम कभी नहीं, हमने किसी को बुलाया, हम्म। पर मैंने काफी सेलिब्रिटीज का फ्रीलांस करा हुआ है। जो मेरा वन सच एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था, इट वाज इन बॉम्बे। ओके। तो मैंने फेमस डिजाइनर हैं रोहित जी, उनके साथ मैंने काम किया था। उस टाइम पे वहां पे काफी सेलिब्रिटीज आए हुए थे, ठीक है। तो उनके मैंने मेकअप करे थे, एंड बैक टू बैक मैंने कम से कम उसी दिन, एक ही दिन में, मोर देन 25 मेकअप्स करे थे सेलिब्रिटीज के। वाह तो जी रोहित वाह। जी के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज को आप मिलके आ चुके हैं पहले। बिल्कुल बिल्कुल अब बाहर बिल्कुल। जाने का इरादा अब हाँ जी, अब इंटरनेशनल जाने का इरादा है। है। ब्राइड को जो है, जो शादी वाली लड़की होती है, जिसकी शादी हो रही होने वाली होती है, ब्राइड को कौन से कलर का लेंस डालना चाहिए और कौन से कलर की ड्रेस वियर करनी चाहिए, और उसके ऊपर कौन सा जो मेकअप है वो सही सही तरीके से अप्लाई होना चाहिए? देखो, आज के टाइम पे नेचुरल इज एवरीथिंग, है ना। जितनी भी हम्म। ब्राइड्स हैं, अपकमिंग ब्राइड्स हैं, है ना, उनको क्या देखना चाहिए कि सबसे पहले तो अपने कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग आउटफिट्स चूज करने चाहिए। ठीक है। और हम हमेशा हम जो नेचुरल टोन्स में ही मेकअप करना प्रेफर करते हैं। अगर हम लेंसेज की बात करें सबसे पहले, तो लेंसेज मोस्टली जो चलते हैं, दैट दे आर ग्रे,
और ब्राउन्स हेजल। ज्यादा प्रेफरेंस मेरी यही रहती है कि हम हेजल्स में, ब्राउन्स में, नेचुरल्स में ही जाएं। बाकी आई शेप के अकॉर्डिंग भी मैटर करता है कि आप किस तरह का लेंस बिल्कुल। डालें। और आज के टाइम पे कलर्स दोबारा, अगर हम आउटफिट्स की बात करें तो वही कलर्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं। पहले जो कलर्स आ गए थे बहुत अर्दी कलर्स, लाइट्स में चले गए थे। ठीक है, अब दोबारा से वही रेड पिंक का दोबारा ट्रेंड आने लग गया है। तो आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं, अपने कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। इट्स योर डे, तो आपकी चॉइस होनी चाहिए। कि सोचना नहीं है कि मैं कैसी लगूंगी, आप फुली अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर बिल्कुल सकते हैं। सही बात है। तो मैम ये जो मेकअप है ये सबके लिए एसेंशियल है? कोई मान लो कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई पॉडकास्ट करने जा रहा है, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई शॉप पे जा रहा है, या कोई अपने स्टोर पे जा रहा है काम के लिए, तो अगर आप मेकअप सभी के लिए जरूरी है? या मेकअप के अलावा भी स्किन केयर के लिए क्या किया जा सकता है घर में रूटीन में? देखो, मेकअप जरूरी नहीं है, बट यस इट इज अ बेसिक रूटीन। इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस। जब आप कॉन्फिडेंस। बाहर जाते हो तो ऑफ कोर्स ये कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस बट दे हाँ, देता है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बस मेकअप से ऐसे लेयर्ड अप ही रहो। जो बेसिक स्किन केयर है, जैसे मैंने आपको बताया, सीटीएम बहुत जरूरी है। अगर आप नॉर्मल स्किन प्रेप पे जाओ, या फिर अपने घर पे जो भी आप रेमेडीज करते हो, आजकल तो लोग काफी चीजें करते हैं। ओट्स है, राइस हम्म, बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है इस टाइम हाँ पे, जी बिल्कुल। चाइनीज, इस पे भी बात कोरियन। करनी है थोड़ी सी। मेकअप के अलावा खान पान में क्या चेंजेस लाके अपने स्किन पे, जो गर्ल्स खास करके, गर्ल्स जो लड़कियां हैं, वो क्या खाना चाहिए उनको और क्या नहीं खाना चाहिए जिसका उनका स्किन ग्लो रहे और बीमारियों से बचा रहे बंदा? ताकि इस टाइम जो चाइनीज वगैरह आ चुका है आजकल, काफी ज्यादा खराब हो रहा है, मुंह का टेस्ट है, वो टेस्ट की खातिर जो बच्चे खा के 10 मिनट के स्वाद के लिए बीमार हो रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है ना, स्पेशली ब्राइड्स, उनको तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, हेल्दी ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट। और क्या सबसे पहले मैं उनको सजेशन देती हूँ, नारियल पानी। ओके। वो आपको अंदर से पूरी तरह से क्लीन करता है। ऑयली अवॉइड करो बिल्कुल, उससे क्या होता है, पिंपल्स आते हैं, सब जब कुछ नारियल होता पानी की बात आती है ना, तो बंदा कहता है महंगा है, कॉस्टली है। देखो, अपनी हेल्थ लेकिन से ऊपर कुछ नहीं वो है। 40 रुपए का नारियल पानी नहीं पियेंगे हम, 200 रुपए का बर्गर जरूर खा लें, बिल्कुल बिल्कुल 200 रुपए का बिल्कुल। पिज्जा जरूर खा लेंगे, वो महंगा नहीं लगता। हाँ, कस्ट जो वो थोड़ा आम लगता है इंसान है ना। उसको लगता है नारियल पानी बहुत महंगा है यार, बिल्कुल। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ऐसे सोचता है मैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस सोच से ऊपर उठना पड़ेगा सभी को। बिल्कुल सही बात अपनी है। हेल्थ, हेल्थ इज एवरीथिंग, तो आज के एक टाइम पे नारियल पानी डेली पीना चाहिए, नोट बिल्कुल। कर लो सभी व्यूअर्स। हर बात में एक मैम ने एक रमज दी है, एक अकल दी है, एक संदेशा आपको दिया है। क्या दिया है? सुबह शाम अपना फेस क्लीन करें, स्किन केयर के लिए सबसे बेस्ट है नारियल पानी। धूल से, मिट्टी से, डस्ट से बचें और अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मैम, आप बहुत ही हम्बल और नॉलेजेबल बातें की थैंक यू आपने, सो मच। बड़ा अच्छा लगा। कोई बहुत ही बढ़िया, मज़ेदार, हंसाने वाला इंसिडेंस कोई अपने कैरियर के बीच, कोई कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा क्लाइंट जिसके साथ कोई मज़ेदार बात हुई हो, आप हंसते हंसते थके ही ना हो, ऐसा कोई इंसिडेंस? ऐसे तो बहुत सारे अच्छा, एक्सपीरियंसेस नहीं हैं। हमने एक ही सुनना है। देखो, वीडियो बढ़ती, ऐसे हम ऐसे बड़ी होती क्लाइंट जा के रही ऊपर है। तो डायरेक्ट हंस नहीं सकते हैं, बट ऑफ कोर्स जब वो चले क्लाइंट के जाते हैं जाने ना। के बाद तो हंसते होगे हाँ, ना? तो देखो, ऐसे कहना नहीं चाहिए, हमारा ये प्रोफेशन है, हाँ जी। बट मैं नहीं, ये तो सिर्फ कुदरती बात है, कोई हंसी वाली हाँ। बात होगी तो हंसी आएगी आएगी नेचुरली। पर हमारे साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बट ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, क्लाइंट्स को भी पता लग जाएगा, बिकॉज सारे क्लाइंट्स मुझे फॉलो करते हैं कि ये किसकी बात कर रहे हैं। ऐसे मतलब जैसे क्लाइंट्स का कभी आउटफिट का कुछ हो जाता है या कुछ भूल जाते हैं, तो ऐसे हंसी वाले भी नहीं कह सकते, बट हाँ, एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं कि कभी ऐसा हुआ है मेकअप हो गया, साड़ी बांध ली, लहंगा पा लिया सारा कुछ, और बिना चप्पल के ही क्लाइंट चला गया, बिना शूज पाए, बिना सैंडल पाए? ऐसा ऐसा नहीं हुआ। पर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं अपनी नॉर्मल घर की चप्पल पहन के निकल गई, क्योंकि मैं क्लाइंट्स के साथ बंदा इतना बिजी रहता है, पता ही नहीं लगता। फिर मुझे वेन्यू पे जाके पता लगा कि मैं तो फुटवेयर ही कुछ और पहन के आ गई। ठीक है। तो ये ज्यादा जो बिजी पर्सन है, ज्यादा जिम्मेवार लोग हैं, उनके साथ ऐसा होता है। जिनके बच्चे भी हैं एक्चुअली। छोटे बच्चे हैं और जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है, उनके साथ ऐसा होता है नॉर्मली। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत नॉलेजफुल आपने बातें करी, क्लाइंट्स को बहुत अच्छा संदेशा दिया।
और उम्मीद करते हैं ये जो पॉडकास्ट है आज का, जो इसका थंबनेल है वो आपके नाम पे ही रखा जाएगा, पलका अरोड़ा। और कोशिश करेंगे दोबारा आपसे जल्दी मिलें। बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू।